लवली हीलर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग। मैं सुनीता, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। तो आज चलते हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट वीडियो की तरफ। कल मेरी एक हीलर आई थी मुझसे मिलने के लिए सेंटर पे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि मैम हीलिंग तो हम करते ही करते हैं, लेकिन मेरी मदर की डेथ हो गई है कई साल पहले, लेकिन आज भी वो मुझसे अक्सर सपने में मिलती रहती हैं। कि उनका लगभग डेली सपना आता है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि उनका मुझे सपना नहीं आता है। तो मुझे कभी कभी ना स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता था कि चलो हाँ ठीक है, मेरी मदर है, सपने में आ रही है, लेकिन अब इतना ज़्यादा ही आना मेरे लिए एक डर का विषय बन गया है। तो मैं क्या करूँ? तो इसके लिए कुछ ऐसा मेथड बताइए जो कि बहुत पावरफुल हो और उसमें टाइम भी कम लगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको करना है, जैसे मान लीजिए ये सेशन आपको करना है, आप करने के लिए स्टार्ट हैं तो उस रूम में आप अकेले हो। पहले तो उस रूम में एक आप रख लीजिए सॉल्ट वाटर, ठीक है। और सबसे पहले आप अपना शील्ड बना लीजिए, ठीक है। शील्ड बनाने के बाद अपने फैमिली मेंबर से बोल दीजिए कि मैं एक सेशन करने जा रही हूँ, तो उस बीच में मुझे कोई भी बीच में आकर के कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट ना करे, तो वो आपकी पूरी हेल्प करें। ये आप बोल देंगे कि जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं उठ के खुद बाहर चली आऊंगी, उसके बीच में आप लोगों को नहीं आना है। तो जब आप बोल देंगे ना, तो आप फ्री होकर के इस सेशन को कर पाएंगे। और कोशिश करिए कि आप अपने दरवाजे को अंदर से कर लीजिए लॉक, और बेड पर बैठिए, ठीक है। बेड पर आपको बैठ जाना है, वहाँ पर एक गिलास पानी पहले आप रख लीजिए, जिससे कि बीच में अगर पानी की जरूरत हो तो आप पानी पी सकते हैं। और एक आप हैंकी रख लीजिए, जो आप अपनी हैंकी यूज करते हैं उसको रख लेंगे, ओके। दो चीजें आपको अपने पास रख लेनी है, उसके बाद में आपको ये सेशन स्टार्ट करना है। तो आपको सबसे पहले विजुलाइज करना है आपको अपनी मदर को, जब वो जीवित थी तो कैसे आप दोनों लोग बैठ करके डिस्कशन करते थे। तो आप महसूस करिए कि वो आपके सामने बैठी हुई हैं, ओके। और इसी बीच में आप लंबी गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। 1 से 2 मिनट आप ये प्रक्रिया करिए। जल्दीबाजी नहीं करना है इस सेशन को करते हुए, आपको मात्र 10 मिनट का टाइम देना है। अगर आप 15 मिनट का दे सकते हैं, आधा घंटा दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप इतना मान के चलिए कि आपको 10 मिनट तो देना ही देना है। और बैठ करके लंबी गहरी सांसें लीजिए, मदर को विजुलाइज करिए कि वो बेड के सामने आपके पास बैठी हुई हैं, ठीक। और उनको आप हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, नमस्कार। प्रणाम करके आपको जो, जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तब से लेकर के जब आप छोटी होंगी, जब आपने होश संभाला कि हाँ आपकी मदर ने कब कब आपको कहाँ कहाँ कैसे रोका टोका, किस किस चीज के लिए मना किया, तो आपको दुख हुआ, उन सभी चीजों को, एक एक चीजों को आपको याद करना है और अपनी मदर से आपको क्षमा मांगना है कि मम्मी या मम्मा, जो भी आप बोलते हो, अम्मा, तो आपने मुझे ये कहा था उस समय, तो मुझे बहुत दुख हुआ था, इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपने मेरे को इस काम के लिए मना किया था। जो जो काम आपको याद आए, कोई बातें याद आए, कभी आपकी मदर ने आपको डंडे से, हाथों से, चाहे जैसे भी मारा हो, पीटा हो, गाली दिया हो, कुछ भी कहा हो, तो उन सब चीज़ों को, एक एक चीज़ों को याद करके आपको उनसे क्षमा मांगनी है। अगर क्षमा मांगते हुए, उनको याद करते हुए आपको रोना आए, गुस्सा आए, तो आप वो सारी प्रक्रिया करिए। आपको उन चीज़ों को रोकना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये क्यों करूं, अब तो वो नहीं है तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों एक्टिविटी करूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ये सारी चीज़ें बोलते हुए, अपनी गलतियों को महसूस करते हुए, विजुलाइज करते हुए बोल रहे हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि हाँ वो मेरे सामने बैठी हैं और मैं क्षमा मांग रही हूँ, और बोलना है, बोल बोल करके बोलना है, कहना है, अपनी बातों को क्लियर करना है, ठीक है। तो जब क्लियर करेंगे ना, तो एक तो आपका थ्रोट चक्रा भी क्लियर होगा और कहीं कुछ ब्लॉकेज आएगी तो नहीं आएगी। तो इसलिए अपनी कमियों को ढूंढ कर उनसे बोलना है, कहना है, और उन सभी चीज़ों के लिए उनसे हाथ जोड़ करके बीच बीच में क्षमा मांगना है। और रोना आ रहा है तो जी भर के रोइए, और रोते रोते अगर कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ कह नहीं पाते हैं, तो आप फिर उस समय चुप रहिए, फिर थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया शुरू करिए। तो इस तरह करना है आपको। फिर यही प्रक्रिया आपको अपनी मदर, आप इतना बोल करके जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाए, आप जब क्षमा मांग ले, तो लास्ट में आपको क्या बोलना है कि हे मेरी मदर,
जो आप अपनी मम्मी को जो भी बोलते थे वो बोलना है, और बोलना है कि किसी भी जन्म जन्मांतर में मेरा आपका जो भी रिश्ता रहा हो, कभी भी मेरे कारण आपका दिल दुखा हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और इस जीवन में जब से मैं आपके ज़िंदगी में आई तब से लेकर के इस समय तक मेरे कारण कभी भी आपका दिल दुखा हो, तो मैं उन सभी एक एक गलतियों के लिए, एक एक कमियों के लिए, अपनी एक एक बुराइयों के लिए मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी सभी गलतियों को हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और इतना बोलने के बाद में फिर आपको क्या, अब आपको कुछ भी नहीं बोलना है, शांत होकर के बैठ जाना है, ठीक है। आप सुखासन में बैठी हुई हैं, आलती पालती लगा करके, तो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों जांघों पे, थाई पे रख करके रिलैक्स हो जाना है। फिर आपको ये महसूस करना है कि यही प्रक्रिया, क्षमा मांगने की प्रक्रिया भी आपकी मदर भी कर रही है, ठीक है। आपकी मदर भी आपसे क्षमा मांगने की प्रक्रिया कर रही है। कई बार मदर भी बच्चों को डांट देती है, मार देती हैं, तो या बच्ची ने कुछ जवाब दे दिया, कुछ भी बोल दिया बच्ची ने, या बच्चे ने माता पिता के हिसाब से कोई काम नहीं किया है, माता पिता को बहुत दुख पहुंचा है, तो आपको अपनी मदर से भी क्षमा मांगना है और क्षमा करना है। तो मान लीजिए कि 10 मिनट का ये आपके पास टाइम है, तो आप 5 मिनट खुद क्षमा मांगिए और क्षमा करिए, और 5 मिनट का टाइम उनको भी दीजिए। आप ये महसूस करिए कि 5 मिनट कंटिन्यू उन्होंने भी इसी तरह, जिस तरह आपने क्षमा मांगा है, उसी मेथड से आपकी मदर भी आपसे क्षमा मांग रही हैं। ओके, तो और आपको लास्ट में क्या बोलना है कि ठीक है, मैंने भी आपको हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दिया, और मैंने भी आपसे हमेशा हमेशा के लिए क्षमा मांग लिया। इस तरह बोल देने से क्या होता है कि दोनों का जो एक कर्म बंधन है, जो एक नाभि कनेक्शन है, जो जुड़ा हुआ है। जैसे कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो क्या उसके लिए कोई दाल चावल सब्जी रोटी जूस थोड़ी नहीं जाता है, वो नाभि कनेक्शन के द्वारा पूरी चीजें उसको प्रोवाइड हो जाती है, सारी सुविधा उसको अंदर मिल जाती है, बच्चा हेल्दी होता है, सब कुछ उसको मिलता है। जैसे कि हम इस समय शरीर रूप में हैं, जब हमें जितनी भूख लगी है वो सारी हमें आवश्यकताएं पूरी हो जाती है ना। तो उसी तरह जब बच्चा माँ के गर्भ में है, तो उसकी सारी आवश्यकताएं उसको समय से जो जो चाहिए सब चीजें मिल रही है, ऑक्सीजन से लेकर के उसकी खुराक तक सब उसको मिल जा रही है, और बच्चा हेल्दी है ना। तो इस तरह बोल देने से हमारा जो नाभि कनेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा, और पूरी तरह से कट हो जाए तो इस सेशन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाना है कॉन्सेप्ट आपको, कि आपने भी क्षमा मांग लिया और क्षमा कर दिया, और आपकी मदर ने भी क्षमा आपसे मांग लिया और आपको क्षमा कर दिया। तो उसके बाद में आपको क्या बोलना है कि थैंक यू, आज का सेशन कंप्लीट हुआ, और अब आप उठिए, यहाँ से जाइए। और फिर एक बार मैं और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जाने अनजाने मेरे से किसी भी जन्म जन्मांतर में या इस जीवन में मेरे से कभी भी आपका दिल दुखा है या आपने मेरा दिल दुखाया है, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको भी क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, और आपसे भी मैं हमेशा हमेशा के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। इतना आपको बोलना है, और उनको ब्लेस कर देना है कि ठीक है जाइए। मैं ब्लेसिंग करती हूँ कि आप का जो नेक्स्ट बर्थ है वो बहुत अच्छा हो, रिच परिवार में हो, स्पिरिचुअल परिवार में हो, अच्छे लोकेशन में हो, उस फैमिली, जो उस परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं सभी सुखपूर्वक हैं, शांतिपूर्वक हैं, आनंद में है, रिलैक्स हैं, खुश हैं, जो उनका प्रोफेशन हो बहुत आगे से बढ़े, और ऐसी परिवार में आपका जन्म हो। तो इस तरह बोल देने से ना वो आत्मा फिर आगे के लिए बढ़ेगी, है ना। तो उनको लास्ट में जो भी हम कोई जाता है तो उनको टाटा बाय बाय बोलते हैं ना, उनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, तो सब उनको आप बोल दीजिए, और ये महसूस करिए कि अब वो चली गई हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको 3 बार क्या बोलना है, अपने सामने हाथ को ऐसे रख करके कट 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 कर देना है ना। तो जहाँ की थोड़ी बहुत भी कोई ऐसी एनर्जी होगी तो टच में होगी तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। वो इस तरह कर देंगे तो वो चली जाएगी, और ये हो गया आपका नाभि कनेक्ट, नाभि करना। तो जो नाभि का कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो चली जाएंगी। और ये महसूस कर लीजिए थोड़ा सा कि हाँ, विजुलाइज करिए, देखिए, महसूस करिए कि वो जा रही हैं, और आपने उनको ब्लेसिंग देते हुए, और ये भी महसूस करिए कि वो भी आपको ब्लेसिंग दे रही है, टाटा बाय कर रही है, वो चली गई है, उनकी आगे की जर्नी स्टार्ट हो गई है, और आप रिलैक्स हैं। तो इस तरह आप करीबन 4-5 बार, 6 बार, 7 बार कर लेंगे ना, तो ये जो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ रही है वो बार बार आपके सपने में आ रही है, वो नहीं आएगी। और
कुछ भी आपको इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था कि जो लोग मर चुके हैं इस समय शरीर रूप में नहीं है, तो उनसे हम कैसे छुटकारा पाएं। तो उसका भी मैं आपको लिंक